नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भर्ती के चैनल पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे इन्वायरमेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न शिक्षक भर्ती में बार बार रिपीट होते हैं। लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये गोल्डन वीडियो है दोस्तों। चांस से सिलेक्शन पाने के लिए, आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मदद साबित होगा सिलेक्शन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले क्वेश्चन को एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हमारे चैप्टर में है। इसका प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें जो होती है पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है, ठीक है। CO2 में एक घेरा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उस घेरे के कारण वह वापस नहीं जा पाती हैं। यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और आपका रेड डाटा बुक संबंध किससे है? रेड डाटा जो बुक है यह विलुप्त जो संकटग्रस्त जीव हैं उससे संबंधित है। और आपका ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण एक योजना कहलाती है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। और भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में अगर पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट NCERT के पैटर्न पर पूछा जाता है। तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपके अहमदाबाद गुजरात में है। और विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में आपके पांडा एक पशु को लिया गया है। और आपके वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो KM मुंशी ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया था। बहुत बार TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 7वां प्रश्न देख, ताजमहल के पीले पड़ने का या उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जो ताजमहल के पीले पड़ने और उसके मुख्य क्षरण होने का मुख्य कारण है आपका अम्लीय वर्षा होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स USA में आपका कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करेंगे। USA में दोस्तों विस्कासिन पर है। राइट ऑप्शन आपका विस्कासिन हो जाएगा। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस जो उत्पादित होती है? जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें कौन सी गैस जो है? ओजोन उत्पादित होती, O3, ठीक है। फोटोकॉपी जो मशीन होती है उसमें कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस उत्पादित होती है। आपको पता है ये सारे प्रश्न ऐसे रिपीटेड प्रश्न है जो शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, 50 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग आपका 78%, ये सभी लोग जानते हैं। सर्वाधिक आपकी दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, 21% आसपास है। और भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। भारत में पहला नंबर मध्य प्रदेश का आता है, टाइगर स्टेट इसीलिए कहा जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न लाजवाब है कि भूतल पर जो है CFC का प्रयोग कहाँ होता है? भूतल यानी धरती पर CFC का प्रयोग कहाँ पर होता है? ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो स्प्रे कैन, आपका डिस्पेंसर, वातानुकूलित, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में इसका क्या है? CFC का यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP जो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केन्या नैरोबी में है। सभी लोग देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ठीक है, ग्लेशियर पिघलने लगे भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ठीक है। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, जो हमारे हिमालय में, ठीक है, ग्लेशियर है, बर्फ है, वह पिघलेगा। तो बर्फ पिघले तो बाढ़ आएगी इस समुद्र में, ठीक है। पानी ज़्यादा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं जब ग्लेशियर पिघलेगा तो कितने ज़्यादा बाढ़ की संख्या होगी। समुद्र में क्या है? पानी बढ़ता ही जाएगा, पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम यही है कि ग्लेशियर का पिघलना।
भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य है, वह आपके टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर राज्य के रूप में नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण तिथि की, तो सभी लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण का रक्षा कवच किसे मानते हैं? तो पर्यावरण को रक्षा कवच जो है O3 को मानते हैं, ओजोन को ही पर्यावरण का रक्षा कवच माना जाता है। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ऑप्शन मारना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मारना है। और बात करेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में है, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है। और चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य है वनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा ध्यानपूर्वक, कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात कर रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रदूषण होगा? तो इन तीनों में दोस्तों CO2, CO, SO2 में वायु प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी कहलाती है? तो सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक ओजोन से जो नुकसान होता है, क्षय होता है, सबसे ज़्यादा होता है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक है, पराक्सी एसिटिक नाइट्रेट PN क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PN क्या है? यह एक प्रकार का दोस्तों वायु प्रदूषक कहलाता है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PN क्या है? बहुत बार पूछा गया, PN है, क्या है? यह एक वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक करें। शिक्षा के चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, तो ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लीजिए और चैनल पे विजिट कीजिए। आप यहाँ पे निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रश्न दोस्तों सिलेक्शन को ध्यान में रखकर यहाँ पे लाया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पर, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी अगर पूछा जाता है तो आपके देहरादून में है, आपको देहरादून ऑप्शन पे मारना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब आप आ जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, ये ध्यान रखिएगा, ये 50 क्वेश्चन जो जायसवाल सर बताए थे बेहतरीन लाजवाब थे, इनमें से हो सकता है दोस्तों 2 से लेके 10 नंबर तक के यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? विश्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है NCERT के पैटर्न पर इस बार आपका MPTT में भी आना है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको सिटी है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल के प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यह परीक्षण किया जाता है, इससे पता चलता है जल का प्रदूषण लेवल क्या है, किसके? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। और एक अभी देहरादून और पढ़े थे कि इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? देहरादून में। और ये पूछा जाए कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। दोनों चीजें देहरादून में, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो सभी लोग जानती है परावैंगनिक किरणें जो होती हैं वह ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं लगभग 94% जो है दोस्तों ये ओजोन परत, ठीक है, क्या करती है? रोकती है, और पृथ्वी से आने से रोकती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, और ये लेयर जो होती है ओजोन की हमें रक्षा करती है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी पर रह रहे जीवों से रक्षा करती है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है। जलवायु को परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की होती है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है। सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल आपका भोपाल है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? आपके भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी आपका भोपाल कहा जाता है, ये भी ध्यान लीजिएगा। मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी पूछा जाता है तो आपका भोपाल होता है। और मानव द्वारा निर्मित उपग्रह स्थापित होते हैं। देखिए, जो मानव द्वारा जो निर्मित उपग्रह हैं, ठीक है, वैज्ञानिक निर्मित करते हैं हमारे आपके द्वारा। ठीक है, तो मानव द्वारा जो है
निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये जाके, ठीक है, कहाँ पर होते हैं? ब्रह्म वायुमंडल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ब्रह्म वायुमंडल में आपके यह स्थापित होते हैं। और भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने, लाजवाब होने वाला है दोस्तों, कि भारत में जो है वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। जी हाँ, भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या है? बढ़ता है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान, पहला दे दिया गया बढ़ता है, दूसरा दे दिया गया घटता है, तीसरा दे दिया गया बढ़ता घटता, ठीक है, दोनों हैं, चौथा दे दिया गया ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या है दोस्तों? बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? जो आपका CFC दोस्तों है, CFC किन गैसों का एक संयुक्त रूप है? ठीक है, तो CFC आपके क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का जो है यहाँ पे आपका क्या है? मिक्सिंग है। ठीक है, C से क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन का ये संयुक्त रूप है। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भारत सरकार द्वारा केंद्र में जो है पर्यावरण विभाग की स्थापना आपके 1980 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1980 में। एक बार रिपीट करूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टिस यानी सफेदा जो यह वृक्ष है दोस्तों, यह पर्यावरण के दुश्मन वृक्ष कहा जाता है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? यह पर्यावरण का दुश्मन है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यूकेलिप्टिस यानी कि सफेदा माना जाता है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, एकदम से रिपीटेड क्वेश्चन है। सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट एग्जाम में भर भर के यहाँ से दोस्तों यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है सिलेक्शन के लिए, अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपके बेंगलोर में है दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पे नाटक नहीं करना है, हम देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक, अरे नाटक नहीं करना भैया, यहाँ पे नाटक नहीं करना है। देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, ये ध्यान देना, तो आपके बेंगलोर में है। और अगला ऑप्शन है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण नीला आकाश दिखाई देता है। किसके कारण भैया? यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जो है किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? यानी बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है परीक्षा है, किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो ये जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आया था स्टार्टिंग में ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से संबंधित, कि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, परीक्षण क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा यह जल प्रदूषण मापने के लिए होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करती हैं। तो सभी लोग जानते होंगे, बार बार 50 जो हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं, 50 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। ठीक है दोस्तों, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, और वो 50 अगर प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो EVS में 30 में से यानी 30 में 30 लाना, ठीक है, बहुत ही आसान लगे, कोई रोक नहीं सकता। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आप 30 में 30 लेकर आएंगे। ऐसी तैयारी चल रही दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन सरोपरि है। अब देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब आ चुका है कि सभी लोग O2 आएगा, कि सभी लोग जानते हैं जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 गैस तो लेते हैं, लेकिन हमारे जीवों के लिए क्या O2 मुक्त करते हैं, जो हमारी जीवन रक्षा क्या कहलाती है? ऑक्सीजन हमारी जीवन रक्षा करती है दोस्तों, प्राणवायु है हमारे लिए, जीवों के लिए। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोगों का आंसर क्या जवाब होना चाहिए? अगर एग्जाम में आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है? स्विट्जरलैंड ऑप्शन के साथ जाना है। और अगर प्रश्न आ गया
कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका जवाब होना चाहिए 21 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण है वह कितने डेसिबल से माना जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण को लगभग 65 जब डेसिबल आपका डीबी पहुंच, डॉप्सन इकाई है। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है दोस्तों, डॉप्सन है। और ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से अधिक माना जाता है या ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा लेवल में, ये ध्वनि प्रदूषण में है तो आपका 65 डीबी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है। इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों, हम बार बार चिल्लाते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ईवीएस, ये क्या है। हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म शायद आपको जो 2012 में या 13 में पेपर हुआ था संविदा वर्ग 3 का, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। सीएनजी का फुल फॉर्म तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है। सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला यानी पुराना, प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराने काल से। तो सबसे पुराने काल यानी प्राचीन से उगाए जाने वाला फल जो वृक्ष है, अब दे दी जाएगा खजूर, आम, सारी चीज़ें हैं, तो फल की बात कर रहे हैं, फल वाला वृक्ष आपका खजूर कहलाएगा, जो सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला वृक्ष है, फल वाला वृक्ष है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है, जो हमारी राष्ट्र की वन नीति है उसके अनुसार हमारे जो पृथ्वी पर, ठीक है, भूभाग पर कितने प्रतिशत, तो 33% वन होना अनिवार्य माना गया। ठीक है, कितने, 33%। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपका जो है सफोकेशन क्या है, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव जो है आपका सफोकेशन कहलाता है। और अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है दोस्तों, ये लखनऊ में है। यूपी टेट सी टेट में भर भर के यह क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे मित्रों को जायसवाल सर का अभिनंदन है, वेलकम है दोस्तों। उम्मीद है आपको लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, अच्छे तरीके से देखा होगा। और आपके सपोर्ट की जरूरत है सर जायसवाल सर को। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहें। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।